नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आज का इस नया वीडियो में। आज ये वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं जब हम लोग सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट हम लोग ज़रूर देखते हैं। फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो या इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, हम लोग अपडेट देखते हैं या सुनते हैं। तो मैं भी फॉलो करता हूँ कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल को। तो एक दो हफ्ते से अभी दो पर्सनैलिटी बहुत ही हेडलाइन पे बने हुए हैं। कोई भी आप न्यूज़ चैनल को उठा के देखिए, डिबेट में वही दोनों ही होता है। एक तो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है भारत के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी। पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। 25% तो ये 7 अगस्त से ऑलरेडी लागू हो चुका है। अनदर 25% जो पेनल्टी लगाया हुआ है वो एक दो हफ्ते में लग जाएगा। तो टोटल 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। तो क्यों लगाया हुआ है कि अमेरिका ने एलिगेशन लगाया हुआ है इंडिया को कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है और रशिया उस पैसे से यूक्रेन में अटैक करने के लिए जो गोला बारूद है वो खरीदता है। तो ये एलिगेशन लगा के इंडिया के ऊपर में ये टैरिफ लगाया हुआ है। और यूएस कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस टॉक हो जाए, सीज फायर हो जाए। तो वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इसके वजह से इनडायरेक्टली रशिया को प्रेशर करने के लिए भारत के ऊपर में ये एलिगेशन, ये टैरिफ लगाया हुआ है। और फिर दूसरी नाराज़गी ये भी है कि भारत ने अभी तक इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है उसमें अमेरिका को श्रेय नहीं दिया है। तो इसकी वजह से भी खफा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एज पर द मीडिया उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। उन्होंने हाल ही में इज़राइल और ईरान का वार जो है रुकवाया। उसके बाद में अभी आर्मेनिया और अजरबैजान जो लगभग 30-35 साल से वार में थे, तो उनके बीच में भी संधि कराया। तो वो भारत और पाकिस्तान का भी वार जो रुका है उसका श्रेय लेना चाहते थे। उन्होंने बहुत बार मीडिया में आके उन्होंने बताया कि मैंने इंडिया और भारत का जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है भारत और पाकिस्तान, उनका युद्ध रुकवाया बोल के उन्होंने बहुत बार प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है। लेकिन भारत ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि हाल ही में अभी जो मानसून सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किसी भी देश ने इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है रुकवाने के लिए पहल नहीं किया। तो ये डायरेक्ट मैसेज था वर्ल्ड के लिए कि ये वार जो है इंडिया और पाकिस्तान के सहमति से ही ये रुका है। यूएस ने ये वार नहीं रुकवाया है। तो भारत की तरफ से क्लियर मैसेज था। तो शायद इसकी वजह से भी होगा कि नाराज़गी की वजह से ये टैरिफ भारत के ऊपर में लगाया हुआ है, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बार बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देशों के बीच में वार रुकवाया है, तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी न्यूज़ चैनल में अभी आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कोशिश नहीं किया। सुनने में आता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा था तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 2-3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, और उसके बाद में यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने जयशंकर साहब को भी कॉल किया। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ज़रूर रुकवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं है कि डायरेक्टली उन्होंने ये वार रुकवाया है। तो ये था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दूसरे शख्सियत जो है हमारे भारत के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उन्होंने रूलिंग पार्टी के ऊपर में एलिगेशन लगाया है कि जो हाल ही में हुआ
जनरल इलेक्शन, उसमें एक कर्नाटका का कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि लगभग 1 लाख वोट का चोरी हुआ है। लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि वो 1 लाख जो है वोट बीजेपी के खाते में गया या कांग्रेस के खाते में गया या किसी दूसरे पार्टी के खाते में गया, वो बताया नहीं। जस्ट उन्होंने बताया कि 1 लाख जो वोट है चोरी हुआ है। कैसे करके हुआ है वो सारा वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने वहाँ पे दिया था। तो सब न्यूज़ चैनल पे ये उपलब्ध है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। मेरा कहना क्या था कि अभी कोई भी न्यूज़ चैनल अभी उठा के देखिए आप, यही 2 शख्सियत के बारे में आपको डिबेट सुनाई देगा, हेडलाइन सुनाई देगा, है ना। तो ये लोग राइट है रॉन्ग है ये तो आप लोग ही देख के डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। आज कुछ स्पेशल बन रहा है अंजी के भांसा घर में, और अंजी सुबह से लगा हुआ है किचन में, है ना, क्योंकि स्पेशल भी नहीं है। हाँ जी, इतना स्पेशल नहीं है लेकिन हाँ आज घर में खाने के लिए लंच में 2 मेहमानों को हम लोग ने बुलाया हुआ है ना। हमारे सोमनाथ भाई और पेसांग, वो दोनों आ रहे हैं लंच के लिए। तो क्या क्या पक रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ ज्वाई साहब और बहन। हाँ जी, कौन आ रहा है आज हमारे घर में? ज्वाई साहब ज्वाई साहब और बहन आ रहे हैं अंजिता के। तो भाजा क्या क्या बन रहा है आज? अभी ये इस्कूस है। इस्कूस और क्या है, आलू? नहीं ओनली इस्कूस है वो। इस्कूस थोड़ा थोड़ा सब कुछ बन रहा है। वो उधर दाल बन गया है। अभी ये तो बन चुका है। दाल, हाँ यहाँ पे दाल बन गया है। और ये मोमो के लिए क्या जी? हाँ वो मोमो के लिए टाइपों के लिए तैयारी हो चुका है। और कुछ दूसरे आइटम भी बन रहे हैं और कुछ दूसरे आइटम भी बन रहे हैं। ये क्या है? ये पुलाव, प्लेन पुलाव, सिंपल पुलाव के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डाल दिया गया है ना। अंजी सुबह से लगी हुई है, बिजी है। कल हम लोग कहाँ गए थे अंजी? कल नाश्ता करने सुबह ब्रेकफास्ट। सुबह नाश्ता करने के लिए गए हम लोग। हाँ एकदम इंडिया का याद आया। आधा दिन में नाश्ता करने गए थे। हाँ एकदम इंडिया का याद आ गया हम लोग को, है ना। वहाँ पे इंडिया बंगाल का वहाँ पे ऐसा ही होता है ना कि पूरी भाजा ब्रेकफास्ट मिलता है जहाँ पर मीठा चटनी, हाँ तीखा चटनी, ग्रीन चटनी, मीठा चटनी। सेम वही स्वाद था वहाँ पे, कलकत्ता का वाइब आ रहा था एकदम, है ना। सुबह पूरी, आलू, पनीर का सब्जी और उसके बाद में क्या था, अचार था, है ना। हरा अचार था और चाय कॉम्प्लीमेंट में मिला था। उसके बाद में छाछ भी कॉम्प्लीमेंट में मिला था हम लोग, है ना। अभी बन रहा है पुलाव, बहुत सिंपल पुलाव। ये अपने तरीका का पुलाव है, बहुत सिंपल पुलाव। आलू दम पेशांग लेके आ रही है, वो घर में बनाई है उसने, है ना। आज उसके हाथ का आलू दम, वो भी दिखाते हैं। ये अभी टाइपो बन रहा है ना। ये टाइपो का इंग्रेडिएंट्स है। मोमो को तो बेलना ही पड़ता है, टाइपो को ना बेलने से भी हो जाता है ऐसे करके। फैला सकते हैं, है ना। ये जो है ना, ये थिक, थोड़ा मोटा रखना चाहिए इसको। और इसमें है पनीर, प्याज, गाजर और थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, गोभी पत्ता। मैंने इतना ही डाला है इसमें। अभी दूसरे में मैं चीज़ भी डाल रही हूँ।
चीज़ और हरा धनिया भी है उसमें, मैं वो स्टफिंग भी दिखाऊंगी। और ऐसे करके स्टीम करना है इसको, फिर ये पक जाएगा। पूरन जी बताओ क्या क्या है आज? वैरायटी, बहुत वैरायटी दिख रहा है। बहुत तो नहीं है ये, थोड़ा सा पुलाव, उसके बाद में आलू दम इसकी वजह से पेशम की तरफ से आया है, और ये है टाइपू, ये है ना हाल से नहीं आते पकोड़ा स्टाइल का आजा, एवढा मात्र दाल, रोटी, पूरी, लूची आज भी है, हैं? और ये अचार। ये लूची नहीं, ये तो पूरी है। ये चीज टाइप हो, और ये प्लेन इसमें बंगाली लूची तो मैदा का बनता है। हाँ, ये आटा का है। ये आटा का है, ये आटा का है, और इसमें दही है। ये लुची एग्जैक्टली। चलो अब एक कार्यक्रम होगा खाने का। ओसे खुले रंग लीदे करो ना भाई। जहिले दाल त्यसमै हाल्छु भन्दैछ। हजुर हजुर। यो निकाल्नु। त्यहाँबाट फटाफट खाँदै गर्दा हुन्छ। Keep it simple, keep it sweet. Here's a line I heard somewhere. Feel the ground under your feet. It can take you anywhere. Chasing shadows with you. Let's get broken, then repair. In times of anger, feeling hope, find that light under the door. Build a bridge right to the shore. All that could have been talk and would have been once ain't never done much for help. Get on your feet and run. Too much temper, too much bittersweet. Burning candles on our own.